हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। बहुत बहुत आपका चैनल पे क्या है स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो डीडीए जेई से रिलेटेड है और आई होप आप सभी को क्या है पसंद आएगी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है वो इंजीनियरिंग मेंबर्स के थ्रू क्या है मेरे को मिली है, और जो कि अपने आप में क्या है बहुत बड़ी बात है एक इंजीनियरिंग मेंबर से इन्फॉर्मेशन लेना। और मेरा गुड लक था कि वो सर क्या है मेरे को मिल गए ऑन द साइट, और वहाँ पर वो आए हुए थे और किसी वजह से क्या है उनसे मुलाकात हो गई। उनके थ्रू क्या है बातें पता चली। और अगर वीडियो में क्या है थंबनेल में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ चीज़ें कि ये जेई जो है एग्ज़ाम इसका क्या अपडेट है, और इस भर्ती का आखिर क्या है होने क्या वाला है, और ये एग्ज़ाम लेट क्यों हो रहा है, ये सभी का सवाल था। सेम क्वेश्चन क्या है मैंने सर से पुटअप किया कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, आप थोड़ा बताओ। तो सामने फेस टू फेस जो भी बातें हुई तो उसमें क्या है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। उन्होंने मेरे को ये जो चीज़ें हैं जो प्रमोशन क्राइटेरिया का था यहाँ पर आपको, क्योंकि थंबनेल में नज़र आ रहा है कि जेई से एई जो प्रमोशन क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जेई से एई का प्रमोशन क्राइटेरिया और एई से ईई का प्रमोशन क्राइटेरिया, ये क्या है ये भी इस पे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेई से एई और एई से ईई। ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था एंड किसी ने क्या है कंसीडर नहीं किया था कि इस तरह से होगा, मतलब इस तरह से हो सकता है। मैंने भी मतलब कंसीडर नहीं किया था, बट ये ये ही क्या है मेन चीज़ें हैं जो इस भर्ती को क्या है रोके हुई हैं प्रमोशन क्राइटेरिया वाली। और ये बात मेरे को वहाँ से सर ने बताया कि ये ए टू ई और जेई टू एई जो डिपार्टमेंट की वजह से इंटरनल इशू की वजह से क्या है ये भर्ती रुकी हुई है। इससे हुआ क्या, जो केस फिल हुआ, जो केस यहाँ से हम लोगों ने यहाँ जो भी बच्चों ने क्या है केस फाइल किया, उससे क्या हुआ, उससे सिर्फ खेल हुआ है, खेला हो बे जैसा मैंने लिखा है। और ये डिपार्टमेंट के साथ खेल हो गया। तो बात करते हैं सबसे पहले जो भर्ती निकली थी इसकी, वो कब कब निकली थी उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। या जो जितना मुझे पता चला है कि एक तो 2016 में निकली थी, अभी रिसेंट की ही बात करते हैं 2016 में। इससे पहले क्या है 2011 में निकली थी एंड 2012 में भी निकली है, ऐसा कुछ बताया कि 2000। लेकिन जो 2016 में निकली थी इसका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 2018 में हुआ था। 2016 की निकली थी और जो एग्ज़ाम हुआ वो 2018 में हुआ। 2016 की भर्ती निकली, एग्ज़ाम 2018 में हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, वो सब चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो को क्या है देखो लाइक ज़रूर करें और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये आप जो बोलते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा या डीडीए जेई कब होगा की जगह ये पूछा जाएगा कि आखिर ये प्रमोशन हुए या नहीं हुए, क्योंकि इसी चीज़ पे क्या है सारी चीज़ें क्या है डिपेंड होंगी। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। तो पहले बात कर लेता हूँ मैं जेई से एई का जो प्रमोशन क्राइटेरिया है इसकी, कि जेई से एई जो है प्रमोशन क्राइटेरिया ये क्या बोलता है, कि जेई से एई का जो क्राइटेरिया है ये क्या कहता है। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल यहाँ पर नज़र आएगा, पे ग्रेड वगैरह, यहाँ तो ग्रुप बी का क्या है पोस्ट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर स्केल है पे स्केल, ये सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो लेकिन मेरे को पहुंचना है कि जो क्राइटेरिया प्रमोशन का है वो क्या कहता है, और जेई से ई के ऊपर आखिर भर्ती क्यों रुक गई, ऐसी क्या वजह थी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो अगर यहाँ पर आप जेई हैं जूनियर इंजीनियर से, क्योंकि आपको डीडी में पता है कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2000, जो वैकेंसी की बात करता हूँ 2016 की वैकेंसी थी, पेपर 2018 में हुआ था। और जो ज्वाइनिंग मिल गई थी लगभग दिसंबर तक या जनवरी तक, क्या है उन बच्चों को क्या है दिसंबर तक ही क्या है लगभग ज्वाइनिंग मिल गई थी उन सभी को। तो जो 2018 में हुआ, मतलब कि ये 2 साल का जो डिले हुआ, इसके बारे में बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या वजह रही कि इनको क्या है भर्ती 2 साल खींचनी पड़ गई। ठीक है। अब जो खाली डिप्लोमा से बच्चे लगे थे, डिप्लोमा से खाली जिनों का डिप्लोमा था, वहाँ पर क्या है उनको जेई से एई में बनने में 8 साल लगता है। ठीक है, खाली डिप्लोमा का। अगर वो बीटेक है, उसके पास बीटेक है, डिप्लोमा नहीं है, या फिर डिप्लोमा है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको क्या है 3 साल लगता है खाली जेई से एई बनने में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट के रूल हैं, तो इसमें क्या है कोई चेंज हो नहीं सकता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या है सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि जेई से ई में क्या है मतलब कि यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो कितना है 8 साल। ठीक है, और अगर आपके पास क्या है बीटेक है, डिग्री है, तो आपको कितने लगेंगे 3 साल।
पहली चीज़ ये बात यहाँ से आपकी क्लियर हो गई। आप बोलेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हमको पता ही है, तो मानता हूँ कि आपको पता होगा, लेकिन आगे बात चलते हैं। इन्हीं चीज़ों को क्या है अपने माइंड में रखना और उसको एक दूसरे से क्या है लिंक करते हम चलेंगे। अब यहाँ पर 25% क्या है डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी है। यहाँ पर ये चीज़ भी क्या है हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है कि 25% क्या है डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी है। अब हुआ क्या, जब वैकेंसी निकली, ठीक है, जब 2016 में वैकेंसी निकली, जिसका एग्ज़ाम क्या है 2018 में हुआ। तो जब 2016 में यहाँ पे वैकेंसी निकली, सब चीज़ें मैं लिख देता हूँ, 2016 में जो वैकेंसी निकली, ठीक है, वहाँ पर जो सिलेक्ट हुए बच्चे, वो एक जो डेटा था यहाँ पर कि क्या है डिप्लोमा भी एलिजिबल था प्लस बीटेक भी एलिजिबल था। वहाँ पर जो सिलेक्ट हुए, ठीक है, वो बीटेक सिलेक्ट हुए 222 बच्चे, ठीक है। वहीं जो डिप्लोमा के सिलेक्ट हुए, ठीक है, चाहे उनके पास हो सकता है बीटेक हो, लेकिन जो वो थे वो 18 बच्चे थे, लगभग 18। टोटल जो वैकेंसी थी वो 240, यहाँ से आपकी टोटल सीट जो थी वो 240 थी। अब ये 240 सीट यहाँ पर टोटल थी, ठीक है, 240 सीट यहाँ पर टोटल थी। अब एक बात ध्यान रखना कि एक मग है, ये एक टप है या मग मान लो इसको, ये पॉन्ड है। इसमें क्या है, यहाँ पर मैंने फिक्स किया हुआ है कि जो क्राइटेरिया है वो एक तरह से मैं बता देता हूँ कि डिप्लोमा का जो क्राइटेरिया है और बीटेक का, यहाँ डिप्लोमा का बता देता हूँ कि डिप्लोमा का क्राइटेरिया फिक्स्ड है कितना, 37.5%, एक तरह से 37 पॉइंट, यहाँ पे 37.5%, ठीक है, ये फिक्स है कि इतना, मतलब क्या है इतना, ये जो प्रमोशन का क्राइटेरिया एक तरह से इस पॉइंट में, या फिर ये बोले कि यहाँ पर जो है प्रमोशन के थ्रू जो सीटें भरी जानी है 37.5%, वो किसकी हैं, ओनली डिप्लोमा की। बट यहाँ से जो बंदे आए, है ना, यहाँ से जो बंदे आए उतने तो डिप्लोमा के बंदे थे ही नहीं 2016 से। क्यों, यहाँ से जो बंदे आए वो कितने, 18 बस, ठीक है। 18 का आप यहाँ से लगाएं 37.5% जो फिक्स था, और या फिर इससे पहले भी लगा लेते हैं, तो ये सिलेरियो मैंने खाली 2016 की बात कर रहा हूँ। उससे पहले भी जो बंदे थे उसमें क्या है, प्रॉब्लम यही थी कि वहाँ पर डिप्लोमा की जो मेजोरिटी थी वो क्या थी, कम, डिप्लोमा कम था हमेशा से, मतलब कि बीटेक के मुकाबले बहुत कम था। तो ये जो रेशियो है वो कभी इतना पहुँच ही नहीं पा रहा है, मतलब 37.5% हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए डीडीए ने क्या सोचा कि इस बार हम क्या करें ताकि ये रेशियो इतना पहुंचे और सारी चीज़ें क्या है स्मूथली चलती रहें। इस बार 2000 जब 22 की जो वैकेंसी निकाली, 2022 की जो वैकेंसी इसने निकाली, उसमें क्या है अलाउ किया ही नहीं, किसको, बीटेक को। 2022 की जो वैकेंसी निकाली उसमें क्या है बीटेक को अलाउ किया ही नहीं, उन्होंने बोल दिया कि मतलब इसमें क्या है बीटेक अलाउ नहीं होगा, तो आगे से चीज़ें क्या है स्मूथ हो जाएंगी। खैर ऐसा नहीं है कि इसी बार जो 2000, आपको मैं बता देता हूँ कि जो 2016 में रिक्रूटमेंट निकली थी ना, उसके डिले होने की वजह भी यही थी कि 2016 का जो पेपर था वो 2018 में कराया गया, 2 साल डिले। उसके पीछे भी वजह यही थी कि क्योंकि वहाँ पर भी यही इशू हो रहा था कि सीटें खाली नहीं थी, लेकिन 2 साल में क्या है कुछ सीटें खाली हो गई, और उसके वजह से क्या है ये एग्ज़ाम क्या है जल्दी जल्दी कराने के बाद वहाँ से लोगों को अपॉइंट कर दिया गया, और अपॉइंट भी एक साथ नहीं हुए। आप ये जाने, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो 2016 वाले जेई से यही पहुँचे, वहाँ पर भी क्या है दो चीज़ें हुई कि जो जेई से यही बने वो जनवरी से स्टार्ट हुए, जैन 2022 से स्टार्ट हुए, ठीक है, जैन 2022 से क्या है स्टार्ट हुए, ठीक है, और कब तक बनते रहे वो, लगभग जुलाई 2022 तक वो ये चीज़ें, ये सिलसिला चलता रहा, जैन से जुलाई तक ये सिलसिला चलता रहा। अब इनमें क्या हुआ, इनमें आपस में क्या है डिस्प्यूट हो गया कि भर्ती तो 2016 की आई, ठीक है, ज्वाइनिंग आपने 2018 में दी, हमारे सेम साथ के ही ये बंदे हैं, तो ये लेकिन जनवरी वाले क्या है सीनियर हो गए किससे, जुलाई वाले से। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में ही आपस में डिस्प्यूट हो गया। खैर वो डिस्प्यूट क्या है देखा जाए वो मतलब अलग चीज़ है कि एक डिस्प्यूट ये भी अंदर चल रहा है डिपार्टमेंट में, जो कि मुझे पता चला सर के थ्रू कि एक डिस्प्यूट ये भी चल रहा है डिपार्टमेंटल, ठीक। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि जो चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर भी बात करता हूँ। तो ये प्रमोशन का तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और मैं यहाँ से बताता हूँ, ठीक, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब जो मैंने आपको बोला कि कितनी, जो मैंने आपको एक तरह से वो बताया था, तो वहाँ से क्या बोल रहा था मैंने आपको बोला था कि 30 डिप्लोमा का जो मैंने आपको बोला था कि ये फिक्स रहता है, ठीक।
ये रहा 37.5%। क्लियर। तो अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना है, अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आप यहाँ से DDA.gov.in इंजीनियरिंग, यहाँ से _3 पर जाकर के है आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, सारी स्लाइड वहाँ पर इंजीनियरिंग में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग सर्च कर देना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से हुआ क्या कि अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो न्यू आरटीआई हमको रिसीव हुई है, जिसमें कि वैकेंसी हैं किसकी, एई की, लोगों को नज़र आ रही हैं कि एई की इतनी सीटें हैं। मैं उसमें बता देता हूँ कि जो एई की सीटें हैं लगभग 385 सीटें बच्चों आपको वैकेंट नज़र आती है, 385। ठीक है, वहाँ पे बात करते हैं कि 385 सीट क्या है, वैकेंट है एई की। ठीक, अब 385 एई की सीट वैकेंट है, तो जो 385 हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ कि 312 सीटें तो खाली डिप्लोमा के थ्रू जो एई प्रमोट होंगे ना, जो डिप्लोमा के थ्रू एई प्रमोट होने वाले हैं, ओनली उन्हीं की हैं ये चीज़। तो यहाँ से जो सीटें बचती हैं 73। ठीक है, 73 सीट्स हैं जिस पर कि क्या है, बीटेक जा सकता है। मतलब कि इतनी सीटें क्या है, ओनली बीटेक के लिए हैं अभी। और इसमें भी क्या है, हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंटल हों या फिर कुछ और सीटें अलग से हो, वो मेरे को पता नहीं है, वो मेरे को नहीं पता चला है वहाँ से। लेकिन ये बात क्लियर है कि इतनी ओनली सीटें क्या है, डिप्लोमा से हैं। अगर जो सिलेक्ट होकर जाता है आगे की तरफ यहाँ से, इसे कौन सी वाली भर्ती से, 2022 वाली से। ठीक है, 2022 वाली जो अभी चल रही है, जो अटकी हुई है, वो यहाँ से पहले डिप्लोमा वाले 312 बच्चे क्या है वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, और वो भी क्या है, पूरे नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो 312 हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ पिछले जो हैं पेंडिंग, मतलब कि जो आपसे सीनियर हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद आप लाइन में लगेंगे, कुछ इस तरह से क्या है सिलसिला चलेगा। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर सीटें फिर बचेंगी कैसे, मतलब कि आगे की तरफ एई के लिए सीटें कैसे आएंगी। तो एई के लिए सीटें इस तरह से आएंगी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 ईयर में क्या है, एई से ईई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रमोशन और लेवल 11 आपको यहाँ पर नजर आएगा, लेवल 11। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे क्या है, आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद क्या है, एई की सीटें क्या है, निकलेंगी। लेकिन कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम हो रही है वो है कि प्रमोशन वाला, क्योंकि नॉर्मली बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या रहता है कि जो जेई है या फिर डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, वो पहले ही रहता है कि जैसे एसएससी जेई की बात करता हूँ मैं, एसएससी जेई में बीआरओ में आपको चाहिए। ठीक है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ पहले रहेगा कि आपको क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा है तो वो क्या है, पहले रहेगा। उसके बाद क्या है, आप चाहे बीटेक है आपके पास, चाहे डिप्लोमा है, आप क्या है, सेम लेवल पर है। और आपकी पोस्ट जो है वो एसएससी जेई में बीआरओ की है। उसके बाद जो सारी चीज़ें क्या हैं वो सेम चलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम करती है प्रमोशन क्राइटेरिया में, वो ये कि डिप्लोमा के लिए क्या है, अलग है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ए टू ई आपके पास क्या है, मतलब कि अगर डिप्लोमा है तो आपको 8 साल वहाँ से लगने हैं, और आपके पास अगर वो है तो आपको 3 साल वहाँ से लगने हैं। तो मतलब डिप्लोमा है तो मतलब बीटेक है तो 3 साल लगने हैं, और अगर डिप्लोमा है तो 8 साल लगने हैं। यहाँ से चीज़ें क्या है, बदल रही हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है अगर मैं बोलूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि क्या है, वैकेंसी को क्या है, एक तरह से डिले किया गया है इस वजह से। केस वगैरह तो बच्चों ने किया, उनका जो मुद्दा था उनको शायद ये नहीं पता था, और आज तक मैं भी यही समझता था अब से पहले, जब तक सर से नहीं मिला था, कि ये मुद्दे अटकते क्यों हैं, आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो ये चीज़ भी मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर सरकार कुछ करती है या फिर डिपार्टमेंट कुछ करता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वैलिड पॉइंट जरूर होता है। कि अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो उसके पीछे वैलिड पॉइंट जरूर है। कि अगर वो एलिजिबल नहीं कर रहे हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट में एलिजिबल कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने फिक्स रेशियो बनाया हुआ है वो जरूर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और उसके लिए क्या है, ये चीज़ें की जाती हैं। अब 2022 की भर्ती की बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले अगली स्लाइड पर देखते हैं, जिस पे मैंने बात की कि आरटीआई के थ्रू क्या पता चला है कि यहाँ पर 385 पोस्ट क्या है, वैकेंट है। जो कि मैंने आपको बता दिया 385 में क्या है जो वैकेंट है। इसमें बहुत बड़ा डेटा मैंने आपको बताया है कि इतने वैकेंट में क्या है, डिप्लोमा की जो सीट हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि डिप्लोमा की यहाँ पर 312 सीट हैं जो एई की यहाँ पर वैकेंट हैं, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसमें 312 तो ए जो ए की हैं, इसमें डिप्लोमा वाले हैं जो प्रमोट होकर पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से क्या है, क्लियर हो जाती है।
इसके बाद अभी एक रिसेंट का डेटा मेरे को सर ने बताया था कि जो जेई से एई यहाँ पे प्रमोट हुए थे, ठीक है, जेई से एई जो यहाँ पे प्रमोट हुए हैं, लगभग उन्होंने बोला है कि 60 बच्चे, ठीक है, 60 बच्चे अभी जुलाई 2022 में, ठीक है, जुलाई 2022 में जेई से एई प्रमोट हुए हैं, ठीक है, जेई से एई, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था। और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये बीटेक वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2000 वहाँ पर मतलब इसमें कुछ डिप्लोमा वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2016 की भर्ती वाले ही हैं, और उनमें अंदर क्या है, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट क्या है वहाँ पे चल रहा है। तो 385 वैकेंसी का ये आपको यहाँ पे कटिंग नजर आ रही है। एक चीज़ क्या है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब आगे जो एग्ज़ाम डिले हुआ उसकी वजह से क्या है, ये प्रेशर हट गया था डिपार्टमेंट के ऊपर से कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अब कोर्ट केस होने की वजह से क्या हुआ, जब ये कोर्ट केस हो गया, ठीक है, कोर्ट केस हो गया, अब दोबारा से क्या है, डीडीए के ऊपर प्रेशर हो गया कि अब क्या किया जाए, ठीक है। तो अब इस भर्ती का क्या हो सकता है, किस मोड़ पर पहुंच सकती है। देखो, कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बोलेगा कि एग्ज़ाम जल्दी कराओ, ठीक है। एग्ज़ाम जल्दी हो भी जाता है इन केस, तो ज्वाइनिंग जल्दी नहीं होने वाली है, ठीक है। ज्वाइनिंग क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट में क्या है, डिले करेंगे, और आप किसी के लिए रिजल्ट के लिए नहीं बोल सकते कि रिजल्ट निकाल दो। मैं दो एग्ज़ाम के नाम लूँगा और आप सभी को पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी 2016 और 2018, ठीक है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वो भर्ती भगवान जाने क्यों रुकी हुई है। अब तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं है कि ये सारे डिस्प्यूट वहाँ पर भी चल रहे हों। खैर वहाँ पर क्या है, बीटेक एलिजिबल पहले नहीं था ना, अभी सिर्फ एक डिपार्टमेंट में क्या है एलिजिबल हुआ है, तो ये डिस्प्यूट तो वहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि कुछ दूसरी चीज़ें क्या है अंदर चल रही हों, जिसकी वजह से क्या है भर्ती अटकी हुई है, 2016 भी और 2018 भी। तो कुछ भी वजह हो सकती है। तो अब इस भर्ती का क्या होने वाला है मैं वो बता देता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें चलती हैं तो ये क्या है, डिले होगा हर हाल में। अगर डेट आ भी जाती है तो भी रिजल्ट क्या है, जल्दी आने वाला नहीं है। ये बात भी क्या है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर डेट आ जाती है तो भी रिजल्ट जल्दी आने वाला, पहली बात तो डेट ही जल्दी नहीं आने वाली है, ये बिल्कुल साफ है। कि अब दिक्कत यही है कि डीडीए ने बीटेक स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया है, बल्कि खुद से क्यों नहीं अलाउ किया है, ताकि वो जो उनकी इंटरनल जो पर्सनल टेंशन है, जो कि मतलब कि आपका प्रमोशन को लेकर थी, ठीक है, या फिर जो डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट हो रहे थे उन सब को लेकर थी, उनसे क्या है वो दूर रख सकें। इसलिए क्या है, उनको क्या है फिलहाल क्या है एलिजिबल नहीं किया गया है, ये मेन वजह है। क्योंकि 2022 में अभी आप देखें कि 2022 में नॉट अलाउ के बाद भी जो बीटेक कैंडिडेट्स हैं और डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, अगर देखा जाए तो लगभग 613 तो बीटेक कैंडिडेट्स हैं लगभग, जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। और डिप्लोमा की बात किया जाए तो वो यहाँ पर 16,000 माफ़ कीजिएगा, 16,000 क्या है डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो वैकेंसी कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा, मेरे भाइयों उनसे पहले ये सवाल ज़रूरी हो जाता है कि ये जो प्रीवियस, ये आपको जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है कि ये सब चीज़ें, ये जो भी आपको नज़र आ रहा है कि ये कब पूरा होगा, आखिर ये पूरा हो जाए तो तुरंत क्या है आपका वैकेंसी भी हो जाएगी, एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और ये पूरा कब होगा, अगर जितनी वैकेंसी इन्होंने दी हैं उस हिसाब से अगर इनको करना है ना, तो पहले आप वहाँ पर ए की पोस्ट खाली करवाए, फिर जब ए की पोस्ट वहाँ से क्या है खाली हो जाएंगी तो आपका क्या है सब कुछ क्या है इजी हो जाएगा, क्योंकि प्रमोशन का क्या है जो क्राइटेरिया है वो नहीं बिगड़ेगा। एक तरह से जो रेशियो है वो हमारा जो फिक्स किया हुआ है 37.5% डिप्लोमा के लिए, ऐसे क्या है लाइक बीटेक के लिए है, वो भी ख़राब नहीं होगा। तो सब चीज़ें क्या है टाइम टू टाइम चलती रहेंगी, और डीडीए भी टेंशन से फ्री रहेगा और आप लोग भी टेंशन से फ्री रहेंगे, आपको भी रोज़गार मिलेगा। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आया हो, मैंने जो चीज़ें बोली हैं वो क्योंकि काफ़ी लेवल वाली चीज़ें थी, और जब मैं सर से सुन रहा था तो मैंने भी कई बार सुना, तो तब मेरे हाँ समझ में आया, मैंने खुद से थोड़ा देखा कि हाँ चीज़ें होती क्या हैं, कुछ दोस्तों से कंसर्न भी किया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बोला, तो मेरे समझ में सारे पॉइंट्स आ गए थे। उसके बाद क्या है मैंने वीडियो बनाना क्या है सूटेबल समझा, ठीक है। लेकिन आप क्या है अपनी पढ़ाई क्या है कंटिन्यू रखें, और क्योंकि वैकेंसी पे एक तरह से काले बादल छाए हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि वैकेंसी का क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते हैं। और जो पोस्ट वैकेंट हैं ये बात तो फिक्स है कि जो वेटेज है वो सेम रहने वाला है, और डिप्लोमा वालों का जो है वो मैंने जैसे बताया कि इसके हिसाब से क्या है 300 लगभग जो सीटें हैं, 312 सीटें यहाँ पे हैं। और
इन केस कुछ होता भी है तो बाद में क्या है, ये सीटें क्या है फिक्स रहेंगी डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए हर हाल में। अगर इस वैकेंसी ये कहीं पर भी किसी भी रुख पे जाती है, ठीक है, आगे चलता है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों या बरसों बाद भी ये जो सीटें हैं वो बढ़ने ही वाली हैं एक तरह से, क्योंकि जो चीज़ें फिक्स रहती हैं तो तब तक कैसे ही रहेगा, और पोस्टपोन डिले ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप अपनी पढ़ाई क्या कंटिन्यू रखें, तो लगे रहें, भरोसा करें और टीम एमसीक्यू चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें आप लोगों को। सो अगली वीडियो में क्या है मिलेंगे आप लोगों से। अगर आप डी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पर जाके क्या है आप टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हैं। अभी के लिए जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ है, 199 ना करके क्या है अभी, क्योंकि आपको किसी न किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ही है, तो अभी के लिए जो प्राइस है 40 रुपीज़ है। तो आप डी के लिए 11 आपको पार्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, 4 फुल एंड टेस्ट मिलते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और अगली वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ यहाँ पर, आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अगर इन केस, तो एसएससी जेई ही अब इसी टाइम सबसे अच्छा ऑप्शन है। मैं अगर बोलूँ कि जेई का कुछ पता नहीं है, और एसएससी जेई में जैसे कि अभी तक का जो रिप्लाई मिला है इसमें 2000 से ज़्यादा क्या है आपकी सीटें हैं एसएससी जेई में, ठीक है। कट ऑफ का एक मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको बता ही चुका हूँ, नीचे अगर किसी को पूछना है नीचे कमेंट कर सकता है, और बाकी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप 95 28 50 64 62 से। और टेस्ट सीरीज़ का सारा शेड्यूल नीचे आपको मिल जाएगा। प्राइस 799 रुपीज़ है। तो कल से क्या है टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, न्यू बैच, आप क्या है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा बाद में वीडियो देखता है, कुछ टेस्ट छूट जाते हैं तो उसका क्या है अलग से हम सोचेंगे। लेकिन क्या है सिर्फ एक टेस्ट, अगर सिर्फ एक टेस्ट की बात कर रहा हूँ जो कि कल होने वाला है, तो बाकी क्या है सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे। 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 10 क्या है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, जिसमें एक फ्री टेस्ट है जो कि ऑलरेडी क्या है कराया जा चुका है। तो बस, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो एसएससी जेई पर ही आने वाला है। और मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे कि पहले लेकर आया था कि रिजल्ट कब आने वाला है उसके थ्रू मैं लगा हुआ हूँ। तो रिजल्ट हो या वैकेंसी हो, तो वैकेंसी का जो अभी डेटा मिला है उसके थ्रू क्या है कुछ ना कुछ उस पर मैं एनालिसिस वगैरह करूँगा। तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टेक केयर, सी यू सून, बाय।